नहीं, वो जरूरी काम करने दो ना पहले, जो जरूरी काम है उसको क्यों नहीं करने दे रहे? अरे तुमने ऐसा मौलाना देखा है जो अपने पास पैसे आने वाले को रोक रहा है? देखा कभी ऐसा? इसका एहसास करना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बात को मना कर रहे हैं, एक बात को एक साथ जो बात नहीं करनी चाहिए उसको एक बार करो, 2 बार 3 बार 50 बार हो गई वही बात। नहीं, वो यहां आके कोई किसी के कान में कुछ कह रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। इसका अदब भी कुछ होता है नहीं होता है। हदीस का कोई अदब है कि नहीं? कुरान का कोई अदब है कि नहीं? बताओ। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मदीने में बैठ के, जिनका मदीने में मज़ार है, और उनके फिर वो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो। पूरी हदीस करने के बाद कहा मेरा कुर्ता देखो। जब पूरी हदीस करने के बाद तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा मेरे पहली बार बिच्छू काटा, मैं समझ गया किसी जानवर ने काटा है, मगर मैंने सोचा पहले हुजूर की हदीस पूरी हो जाए, जान चली जाए, उठूंगा नहीं। अल्लाह। इंसान कहां तक, मैं कहां से आया हूं आपको पता है? आप तो अपने घर से ही आए हो, वो मैं कल कहां जाऊंगा? मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मुझे डिस्टर्ब तो ना करो ना भाई। मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। ये ना देखो, सुनो, जब डाकिया आता है ना तो डाकिया को नहीं देखा जाता, जिसका खत आया है उसको देखा जाता है। तो इस डाकिया को ना देखो, ये देखो ये अहले बैत का डाकिया है, उनका खत लेके आया। समझो बात को मेरी, अपने सामने का। अब मैं जब तकरीर कर रहा हूं, जो बातें मुझे पहुंचानी है उसके टाइम पे आदमी आ जा रहा है। अब मैं कोई घोल के कोई जादू तो करूंगा नहीं, किसी को खिलाऊंगा भाई। जब मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, मैं पैसे तक को मना कर रहा हूं, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? आप बैठ के सुनो, मैं कितनी तकरीरें ऐसी छोड़ के चला जाता हूं, ऐसे ही बगैर तकरीर करे चला गया हूं कितने जलसों से। जब मैं देखता हूं बहुत रात हो रही है तो निकल के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं अब जा रहा हूं। इस वजह से ये जरूरी होना चाहिए, जलसे 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए हमारे, ताकि जो फजर के पक्के नमाजी हैं उनकी तो फजर की नमाज ना जाए, वो तो आजमाइश में ना पड़े। अब बात सुनो मेरी, अब कोई डिस्टर्ब करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आजकल इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं, और अब ये नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आखिर क्या मामला हुआ स्टेज पर, इसमें कि आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद शबाहत मियाँ स्टेज पर नाराज़ हो गए। मैं इसकी वजाहत करूँगा, पूरा खुलासा करूँगा। हालांकि लंबा बयान है, और इतना लंबा बयान ना आपके पास थोड़ा सा वक्त है, ना मेरे पास इतना सुनाने के लिए, लेकिन मैंने इस पूरे बयान को सुना है, तब मैं इसकी हकीकत जान पाया हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ कि चंद खुतबा हजरात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सीरियसली होकर स्टेज पर खिताबत करते हैं, जिसमें हुजूर सैयद शबाहत मियाँ भी हैं, और अल्लामा शहरयार ख़ान भी हैं, सैयद अमीरुल क़ादरी हैं, मौलाना शाकिर नूरी हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं, दीगर और भी हैं, और दूसरी किस्म के भी हैं। आप जानती हैं, मेरे अक्सर आप वीडियोस देखते हैं, मैं जिक्र करता हूँ। आखिर यहाँ क्या मामला हुआ, आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि हुजूर सैयद शबाहत मियाँ एक आलिम तो हैं ही हैं माशाल्लाह, और आले नबी भी हैं, औलाद अली भी हैं। अदब आदाब आप बहुत जानते हैं, और जब आप बयान करते हैं तो बहुत इमोशनली और सीरियसली करते हैं, और बिल्कुल एक सच्चे खतीब और कौम मिल्लत का दर्द रखकर जब कोई खतीब बयान करता है तो उसकी कैफियत यही होती है। वो बिल्कुल डिस्टर्बिंग नहीं चाहता कि दौरान वाज कोई डिस्टर्ब करे। और सैयद शबाहत मियाँ साहब ने यही जिक्र किया है कि मैं बयान करना आया हूँ, मैं खादिम बनकर आया हूँ, मैं हुजूर की आल की बात कर रहा हूँ, हुजूर की औलादों की बात कर रहा हूँ, और आप यहाँ बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये मामला कुछ ऐसा रहा जो आप उससे में आगे, और आपने वहाँ पर ही तड़ी लगाई। और ये वही खतीब कर सकता है जो कौम मिल्लत का दर्द रखता है। तो मैं यहाँ सैयद शबाहत मियाँ के बिल्कुल साथ हूँ। मैं इसलिए साथ हूँ क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि आपने देखा हुआ कि हमारे जलसों के क्या हाल हो गए हैं। हमारे जलसे, अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए, कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई नौटंकी चल रही है।
क्यों मैं नौटंकी लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? इसलिए कि आप देखते होंगे शायर कोई नात पढ़ता है तो इस तरह से उस पर पैसे उड़ाते हैं जैसे कोई तवायफ नाचरी हो, माज़अल्लाह। ये नहीं, सैयद शबाहत मियां ने बिल्कुल सही कहा है। आपको नजराना देना, खामोशी से रख के चले जाइए। बीच में फिर हाँ कोई चंदे का भी जिक्र आया, चंदा बीच में डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो आपने टोका। मैं मुख्तसर सा ये थोड़ा थोड़ा बयान करके आपको सुनाऊंगा जगह जगह। बहुत अच्छी तकरीर हजरत ने की है, मैं हजरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज इंसान हैं। अल्लाह इन ऐसे जय्यद आलिमों का साया हमारे सरों पर रखे मेरे परवरदिगार। और लेकिन एक बात सैयद साहब ने बड़ी प्यारी कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। दौरान बाज़ वो बात मैं आपको सुनवाऊंगा, इस वीडियो को देखिएगा। सैयद शबाहत मियां साहब ने एक बात ये कही बड़ी प्यारी, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे जलसों को 1 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर क्या होता है कि 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक अगर जलसे चलेंगे तो मुझे एक बात बताइए, जलसे में बैठने वाली आवाम जो जलसे को सुन रही है वो नमाज फजर पढ़ पाएगी? पढ़ पाएगी क्या? जो 4 बजे जलसा चल रहा हो और 3 बजे जलसा चल रहा हो, मान लीजिए, तो क्या वो आवाम जो 3 बजे तक, 4 बजे तक वो जलसा सुन रही थी, क्या वो जब बिस्तर पर जाएगी वो उठ पाएगी फजर में? बहुत अच्छी बात कही है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सैयद शबाहत मियां साहब की। हर खतीब को ये बात कहनी चाहिए। हम खिताब करके चले जाते हैं लेकिन कोई खतीब नहीं कहता कि आपने जो खिताब सुना है ये तभी काबिल कबूल होगा जब आप नमाज फजर को अदा करेंगे। लेकिन सैयद शबाहत मियां साहब ने कहा, मैं हजरत की तायद करता हूं इस जुमले पर, हर खतीब को बोलना चाहिए। आज हमारे जलसों का मेयार गिर चुका है। ऐसे आलिमों को बुलाया कीजिए। मैं बार बार इस अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूं, ये हैं खतीब, कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले। ये वो नहीं है पेशेवर वैसी कि बस कहीं से भी आ जाए और कैसे भी आ जाए, नहीं नहीं, ये एक एक मिनट इनका कीमती होता है। ये चाहते हैं जो मुझे बुलाया है तो मैं पूरा काम करके जाऊं, मैं दीन मतीन की जो मुझे खादिम बनकर बुलाया गया है मैं पूरे तरीके से दीन की खिदमत कर कर जाऊं। सुनिए हजरत के बयान को, मैं क्योंकि छोटी छोटी क्लिप बनाकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिए इनको। सुनो, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, जो अपनी औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाता है। मेरी बहनें देखें कितनी औरतें बांझ हैं, उनके पास कोई बच्चा नहीं, उनको ताने सुनते सुनते बेचारी बीमारों की जिंदगी गुजार रही है। कुछ औरतों के पैरों के जूते खिस गए, डॉक्टरों के यहाँ पैसे जमीनें बिक गई इलाज कराते कराते, मगर औलाद नहीं है। और जिनको अल्लाह ने औलाद दी है उनमें लोगों को इसका तमीज नहीं कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है, इस पर शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बे औलाद नहीं। मेरी बहनें ये नहीं कहती अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको औलाद दी है। चूंकि इमाम गजाली फरमाते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों को अपडेट करता है, बढ़ाता है, महफूज करता है। अर्ज की हुजूर जब बंदा बच्चा पैदा हो गया तो अब कैसे अल्लाह बरकत देगा कि अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा, उसकी खिदमत करने वाला बना देगा। वाह वाह माशाअल्लाह। यानी जो अपनी औलाद पर शुक्र अदा करे। तो गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की राह में उसको भी दो जो लायक हो, और उसको भी दो जो लायक ना हो, ताकि तुमको वो भी अल्लाह दे जिसके तुम लायक हो और वो भी दे जिसके तुम लायक नहीं हो। क्या कहना है भाई, हम उन नेमतों के लायक हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं, तो फिर हम क्यों देख रहे हैं ऐसे लायक है कि नहीं? अल्लाह ने तो नहीं देखा हम लायक नहीं थे, उसने अपने कर्म से दिया, तो तुम भी दो। इमाम हुसैन दातज लाहौरी लिखा है कि एक बार इमाम हुसैन की बारगाह में एक फकीर आ गया और आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा? आपने फरमाया अभी नहीं, शाम आना, शाम को हमारा माल आएगा। वो कहता शाम को मैं गया, सब पूरा मदीना मांग के मैंने कहा चलो वहां भी देख ले कुछ मिले। तो मैं गया तो कहते हैं मैंने देखा 25,000 दीनार 2 ऊंटों पर लदे हुए हैं, और मैंने सोचा 3-4 हुसैन मुझे दे ही देंगे और मेरा काम चल जाएगा, 3-4 सोने के सिक्के में फकीर का काम चल जाएगा। कहते हुसैन ने कहा ये सब तेरे हैं, 25 के 25,000। उसकी आंखें फैल गई, कहा हुजूर ये 25,000 कहाँ, ये भी तेरे हैं, और ये जो ऊंट है ये भी तेरे हैं। किसी ने कहा हुसैन कोई किसी को इतना तो नहीं देता जितना आप देते हैं। कह लगे मैं अपनी माँ की नसीहत और वसीयत की वजह से देता हूँ। का क्या मतलब? का मेरी माँ फातिमा ने कहा था हुसैन अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे आए और आने के बाद वो भीख मांगे और फिर जाके भी वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे भिखारी न रहे, गनी बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है हुसैन, दूर से बोलो अल्लाह अकबर। ये है नबी के नूर ऐन। अब जरा ध्यान से इंशाअल्लाह मेरी बात को आप
जाते जाते एक बात और कहूँगा मेरे दोस्तों, मशहूर ज़माना अभी जो कलाम मशहूर है, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ये जानते हो ये कलाम किसका लिखा हुआ है? इसके लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? हुजूर सैयद शबाहत मियां ही हैं माशाल्लाह। हज़रत ने ये कलाम मुझे सुनाया था एक जगह पर, हमारी मुलाकात हुई थी जब जलसे में हमने बुलाया था हज़रत को। बड़े खुश मिजाज इंसान हैं, बुलाया कीजिए, ऐसे ख़तीबों को बुलाया कीजिए। मेरे दोस्तों दुआ से नवाजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सच्चे आलिम दीन का साया हमारे सर पर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।